दुनिया खत्म होने वाली है। आज मैं बताऊंगा बाइबल का ऐसा सच जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। 2020 के बाद जो कुछ दुनिया में हो रहा है, वार, पैंडेमिक्स और नेचुरल डिजास्टर, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एंड टाइम का साइन है। लेकिन क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है या सिर्फ ये एक डर है जो लोगों को बताया जा रहा है? कुवैत के पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान का बड़ा अटैक, एक भारतीय की जान। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब और भी तेज और खतरनाक होती दिख रही है। सैन्य ठिकानों और तेल डिपो के बाद अब निशाने पर आए हैं ईरान के हथियारों के। क्या दुनिया विनाश की दहलीज पर खड़ी है? साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शांति के बजाय दुनिया के कोने कोने से सिर्फ बारूद की महक आ रही है। रूस यूक्रेन का अंतहीन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की सीधी टक्कर, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी रुख, चीन का ताइवान को हड़पने वाले अभियान और पाकिस्तान का टर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिशों ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। आज हम फैक्ट, हिस्ट्री और बाइबल के बेसिस पे सच जानेंगे। देखिए, एंड टाइम और लास्ट डेज का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कुछ लोग बिना कॉन्टेक्स्ट के ये चीजें समझने लगते हैं और हर सिचुएशन को एंड ऑफ वर्ल्ड का नाम दे देते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें क्लियर करेंगे। बाइबल एक्चुअली क्या कहती है, लोग क्या समझ रहे हैं और रियलिटी क्या है। बाइबल के अकॉर्डिंग कुछ साइन बताए गए हैं, वार और कॉन्फ्लिक्ट्स, नेचुरल डिजास्टर, डिसीजेस, मोरल डिक्लाइंस। जैसा कि बाइबल की किताब मती में लिखा है, उसका 24 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जाति जाति पर जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। अब यही एक इम्पोर्टेंट बात समझिएगा, ये चीजें पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं। तो क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? आंसर इतना सिंपल नहीं है। सबसे बड़ा मिथ क्या है? अगर डिजास्टर हो रहे हैं तो क्या दुनिया खत्म होने वाली है? हर जनरेशन ने यही सोचा है कि वह लास्ट जनरेशन है। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वार के टाइम लोगों ने सोचा कि दुनिया खत्म है। ब्लैक डेथ के टाइम लोगों ने सोचा अब सब खत्म है, लेकिन दुनिया फिर भी चलती रही। बाइबल का मैसेज सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एंड टाइम। बाइबल के अकॉर्डिंग एंड टाइम सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है जिसमें जस्टिस होगा और सच सबके सामने आएगा। बाइबल में बुक ऑफ रिवलेशन में सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज हुई है, जैसे कि बीस्ट, नंबर, विजन। लेकिन ये सब लिटरल नहीं होते, ये बस सिंबल्स हैं डीपर मीनिंग के। इसीलिए अगर कोई बोले कि कल दुनिया खत्म है तो वो 100% रॉन्ग है, क्योंकि खुद जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एंड टाइम कोई नहीं जानता कि कब आएगा। आज जो हो रहा है क्या वो रिलेवेंट है? हाँ, लेकिन अलग तरीके से। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉरलिटी चेंज हो रही है और लोग स्पिरिचुअली दूर जा रहे हैं। तो एंड टाइम का कॉन्सेप्ट एक वार्निंग भी हो सकता है, अपनी लाइफ को चेक करने का, ब्लाइंडली फियर में जीने का नहीं। तो सच क्या है? दुनिया कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। हर डिजास्टर एंड का साइन नहीं होता और बाइबल का मैसेज डर नहीं, एक डायरेक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि एंड टाइम आ गया है तो डरने की बजाय अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एंड दुनिया का नहीं, आपकी सोच का होना चाहिए। इस टॉपिक में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही गहराई की बातें आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।